नमस्कार आप सभी को मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसका लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी जो है वो किसी न किसी प्रकार से गुस्से में आकर या किसी और लालचवश जो है वो पत्नी अपने पति के ऊपर सेक्शन 498A 323 406 506 3/4 DP एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जो है वो फाइल करा देती है। अब ये फाइल कराने के बाद जो है पति और पति के परिवार वाले में एकदम कैसे ना भूचाल आ जाता है और लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनके पीछे पुलिस भी दौड़ी फिरती है कि भाई पुलिस कहती है कि जैसे इनको इनकी गिरफ्तारी करवाएं या फिर इनको सेक्शन 41 में नोटिस दें या ये वो फिर कोर्ट भागते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है और वो परेशानी का सामना करना पड़ता है उसको। अब यहाँ पर परेशानी इतनी हो जाती है कि वो परिवार जो है वो ये ठान लेता है कि मुझे इस पत्नी से या इस लड़की से छुटकारा पाना है। छुटकारा पाने के लिए अब वो मन ही मन तो कह देता है कि वो छुटकारा पाना है, लेकिन कहीं न कहीं वो ये सोचता है कि अगर मैं खुल के कह दूँ ये बात, तो हो सकता है कि मुझे कोई पनिशमेंट मिल जाए। तो इस वजह से वो बात खुल के नहीं कहता, लेकिन मन ही मन में वो और उसका परिवार ये सोच लेता है कि अब इसको लड़की को हमें नहीं रखना है, इसने काफ़ी हमारे ऊपर मुकदमे झूठे लगा दिए हैं। जिन लोगों ने आज तक कोई दहेज की माँग करी भी नहीं या फिर किसी प्रकार से क्रूरल्टी कोई करी भी नहीं, तो उनके नाम भी उसमें दर्ज करा दिए जाते हैं। दूर के रिश्तेदारों के नाम ननद है, ननद की शादी हो चुकी है कई साल पहले, वो अपने ससुराल में रह रही है लेकिन उसका नाम भी दर्ज करा देते हैं। ननद के पति का नाम जिसका कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उसका भी ना लिखवा दिया। मामा का नाम परिवार में लिखवा दिया, चाचा-ताऊ का नाम लिखवा दिया, बेटों का नाम लिखवा दिया या फिर घर में जो कुँवारे लड़के हैं, लड़की हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ़ अभी, उनका नाम लिखवा दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से कि उनका भविष्य खराब हो, उनका जो भी आज वो कर रहे हैं वो मेंटली टॉर्चर रहें, पीड़ित रहे और परिवार में मतलब पूरे में हाहाकार रहे। ये सब सोचते हुए जो है वो परिवार के नाम दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने किया कि सर मेरे परिवार के पूरे नाम एक मेरे मतलब पत्नी ने दे रखे हैं, एफआईआर में लिखवा रखे हैं, तो क्या अब हमको सबको पूरे परिवार को कोर्ट में जाना पड़ेगा हर तारीख पर या फिर नहीं जाना पड़ेगा? तो ये जो सवाल है, इसी सवाल का मैं आपको जवाब इसी वीडियो के माध्यम से दूँगा। अगर आप नए हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करें और लाइक करें ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी पति या पति के परिवार वाले जो है वो इस समस्या से लड़ सकें और समझ सकें कि वाक़ई इसके पीछे क्या कानून है। तो सेक्शन 498A का जो एफआईआर होती है उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पुलिस से मिलते हैं, पुलिस से मिलने के बाद अपनी बात कहते हैं, तो परिवार के नाम बाकी जो भी दूर-दूर के तक के नाम हैं, क्योंकि अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जजमेंट आ चुका है जिसमें कि कहा गया है कि परिवार पति-पत्नी का ये मैटर है तो पति-पत्नी ही ट्रायल फेस करें, बाकी परिवार के लोगों का कोई भी इसमें रोल नहीं रहेगा। हालाँकि पुलिस कितना इस बात में एक्टिव रहती है, उसको लगता है कि कहीं न कहीं मुझे इन नाम को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो पुलिस के अकॉर्डिंग जो है वो एफआईआर होते ही चार्जशीट में नाम जो है वो निकल जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि परिवार के नाम जो हैं वो निकल जाएँ, यानी कि जितने भी नाम उसने झूठे दिए हैं, आप अपनी बात आईओ के सामने कहें और कहने के बाद अगर वो परिवार के नाम निकाल देता है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ताकि भविष्य में आपको अगर कोर्ट में चार्जशीट लगा दी जाती है, तो कोर्ट में भी आपको ज़मानत कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर नाम नहीं निकाले तो कोर्ट में आपको ज़मानत करानी पड़ेगी। तो ये आपको अपने आईओ से मिलकर ही करना पड़ेगा, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी ताकि आप अपने आप को बचा सकें। बहरहाल बात करते हैं कि जो नाम दिए गए हैं, क्या उनको कोर्ट में आना पड़ेगा? कोर्ट में तभी आना पड़ता है जबकि चार्जशीट लगती है, यानी कि पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगा दी जाएगी तभी आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। वरना कोर्ट में अगर चार्जशीट नहीं लगी तो आपको आना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए कि एफआईआर लगी है या फिर चार्जशीट लगी है। एफआईआर मतलब फाइनल रिपोर्ट, मतलब जो फ़ॉल्स रिपोर्ट है वही, और चार्जशीट मतलब कि आपके ऊपर चार्ज बनता है, आपके ऊपर अपराध बनता है। तो अब मान लीजिए मैं कहता हूँ परिवार में किसी प्रकार से नाम निकाल दिए तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। उन लोगों के नाम निकल गए, जिनके नाम निकल गए उनको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़मानत कराने की, ना ट्रायल फेस करने की। लेकिन जहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो उनको जो है वो अब जो है कोर्ट में जाके उनको ज़मानत लेनी पड़ेगी। चाहे वो परिवार के बहुत क्लोज़ हों, मतलब माता-पिता हों या फिर परिवार में भाई-बहन जो भी परिवार के लोग हैं उनके, उनको भी कोर्ट में जाके ज़मानत लेनी पड़ेगी। अब
लेने के लिए, बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप ये ना समझें कि सर अब ऐसा तो नहीं होता है, कुछ और भी होता है। तो आप उनको भी मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी है, हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझने में दिक्कत आएँगी। तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि भई जब आपका नाम दिया गया तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हालाँकि बचने के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए, मैं आपको और वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर चार्जशीट लग गई है। अब जो है आपके खिलाफ चार्जशीट लग गई, चार्जशीट में 5 लोगों ने नाम दे दिए। माता-पिता, पति 3 हो गए और बहन और भाई, ठीक है? ये 5 लोग हो गए। तो 5 लोगों के नाम अब आप दे दिए, तो 5 लोगों को आपको कोर्ट में जाकर ज़मानत तो करानी पड़ेगी क्योंकि ये तो तरीका है। कोर्ट भी अपने आप में बाउंडेड है ना कि भई हमको भी ये लोग आए हैं तो हमें ज़मानत देनी पड़ेगी इनको या हमें ये प्रोसीजर है कि भई इनका अपराध इसमें हो, रोल हो या ना हो, लेकिन नाम है चार्जशीट में आए हैं, तो इनको हमें ज़मानत देनी पड़ेगी या ज़मानत पर इनको रिहा करना पड़ेगा। तो आपको रिहा तो कर देती है कोर्ट जो है ईज़िली, लेकिन आपको अब जो है नेक्स्ट डेट जब जैसे पड़ेगी, ज़मानत लेने के बाद जब डेट पड़ेगी, तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति जा सकता है और बाकी सभी लोगों की एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि आप जो है इस कारणवश नहीं आ सकते हैं। चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप मेडिकली अनफिट हैं या तबीयत खराब है या कोई और स्वास्थ्य संबंधित आपकी कोई दिक्कत है, वो आप बता सकते हैं और कोर्ट जो है उसको मान लेगी, स्वीकार कर लेगी कि आप कोई दिक्कत आने की है। क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहती है, कोरोना टाइम में तो ऐसा हो गया था कि किसी को आना ही नहीं था, तो कोर्ट भी नहीं चाहेगी अननेसेसरी भीड़ हो कोर्ट में। तो कोर्ट में एक व्यक्ति चला जाए, बाकी वकील से अपने बोल दें कि हमें बाकी लोग नहीं आ सकते, तो बाकी सब लोगों के जो नाम पर जो है एक एप्लीकेशन लग जाती है और उसके आधार पर कोर्ट आपको नेक्स्ट डेट दे देती है या फिर जो भी प्रोसीडिंग फर्दर प्रोसीड हो जाती है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि अगर कोई भी एक व्यक्ति मतलब परिवार में ऐसा नहीं है, पति ही जाए, माता-पिता, भाई-बहन जो भी नाम दिए हुए उनमें से किसी और को जा सकते हैं या फिर अगर आप कोई भी नहीं जाना चाहता है, तब भी आपके पास राइट है कि आप अपने वकील को बताएँ और वकील साहब जो हैं वो इसमें पूरी सभी लोगों की जो है एप्लीकेशन लगा दें कि इस कारणवश नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ लगातार नहीं हो सकती है, 1-2 बार हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपके वकील ठीक-ठाक हैं तो आप हो सकता है कि आपके लिए भविष्य में और भी ज़्यादा राहत दे दें। क्योंकि कोर्ट को चाहिए एक हाज़िरी माफ़ी मतलब एक पर्सनल अपीयरेंस के लिए कि भई हम नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए आप जो है वो आप एप्लीकेशन लगाकर जो है अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। तो वहाँ पर आपका वकील का रोल होता है कि वकील साहब आपके लिए कितना सेफ करते हैं, कितना सेफ साइड आपको पहुँचाते हैं। तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पति आपके परिवार में पूरे परिवार के नाम दिए हुए हैं, तो आपको किसी को आवश्यकता नहीं है जाने की। कोई एक व्यक्ति उनमें से चला जाए, एप्लीकेशन लगवाए और नेक्स्ट डेट उसमें आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट डेट पर आप हाज़िर हो जाएँ। अगर फिर भी नहीं हो सकते हैं, तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट जितने भी डेट्स हैं, उन पर एक एप्लीकेशन लगवाते जाएँ और कोर्ट जब भी आपको लगेगा कोर्ट को कि भई इनको बुलाना चाहिए, तो पर्टिकुलर फिर आपको उनको बुलाना होगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि केस भी बहुत लंबे-लंबे चल जाते हैं, 2-3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल खींच जाते हैं और भी लंबे समय खींच जाते हैं अगर किसी प्रकार से और भी कोई पैंडेमिक जैसी डिसीज़ कोई आ गई है तब भी। तो बहरहाल आई होप सो कि मैंने जो आपको जानकारी दी है उससे आप सहमत होंगे। अगर आप नए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को ताकि और भी पति जो है इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं वो बच सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा बाकी आज का वीडियो देख लें। आपसे भी बहुत धन्यवाद।